अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वालों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बकरा ईद पे नमकीन के साथ कुछ मीठा तो ज़रूरी बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा झटपट मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि आप लोग एसी में बैठ के, कूलर के आगे, पंखे के नीचे बैठ के इवन के ईज़िली ये ज़बरदस्त से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्हें खा के कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने इन्हें घर में बनाया है। सबको लगेगा या तो ये किसी स्पेशल बेकरी के हैं या फिर आपने ऑर्डर पर किसी हलवाई से बनवाए हैं। यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त, इतने नरम मक्खन की तरह मुँह में घुल जाने वाले ये जो लड्डू है ना वो बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 5 चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार होने वाली हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में मैं शामिल करूँगी आधा कप मैंगो की प्यूरी। एक बड़े साइज़ को मैंगो को लेकर मैंने ना उसे ब्लेंडर में पीस लिया है, तो इसकी प्यूरी तैयार हो गई है। मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं शामिल किया। हाफ़ टी स्पून इसी स्टेज में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इलायची का पाउडर। हाफ़ कप यहाँ पे शामिल करूँगी मैं पिसी हुई चीनी, ताकि वो जल्दी-जल्दी इसके अंदर ना डिज़ोल्व हो जाए। आपने चीनी को पीस के फिर उसे मैयर करना है। 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ड्राई मिल्क पाउडर, और किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना है और उसे इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इसके एक लम्स फ्री जो बैटर है ना वो तैयार कर लेना है। तो जब तक मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली और भी यमी यमी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप अगर कहीं गेस्ट भी जा रहे हैं या आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आप ये लड्डू बनाकर रख सकते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपने एक काम करना है कि इन्हें बनाकर आपने फ्रिज में रखना है। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप नारियल का बुरादा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेज़िकेटेड कोकोनट। इसको मैं 2 बैचेज़ में करके इसके अंदर शामिल करूँगी। ये 2 कप पूरा ही इसके अंदर जाएगा, और ये शामिल करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर स्टिकी है तो आप आधा कप और शामिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही मेजरमेंट्स ले रहे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब आपने इस नारियल के बुरादे को इसके अंदर अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना है। कोई ड्राई फ्रूट नहीं इसके अंदर ऐड होगा। बहुत ही ज़बरदस्त इन्हीं 5 चीज़ों के साथ ये जो लड्डू है ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और आपने इसे मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह स्पैचुला या किसी भी चम्मच की हेल्प से ना आपने इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक-एक टेबलस्पून बैटर लेती जाऊँगी और इसके इस तरीके से लड्डू बनाते जाऊँगी। लड्डू बनाते हुए आपने एक एहतियात करनी है कि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह बिल्कुल ना पड़े। अब मैंने आधा कप ले लिया है नारियल का बुरादा, और इसके अंदर मैं इसे कोट कर दूँगी। इसके ऊपर जो नारियल कोट करना है ना ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ये फ्लेवर में और ज़्यादा रिच हो जाएँगे। लड्डुओं का साइज़ आप कोई भी रख सकते हो, छोटा रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो रख सकते हो। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, या इस तरह जो कपकेक के लाइनर्स होते हैं आप उनके अंदर भी इसे सर्व कर सकते हैं। और किसी के घर गेस्ट के तौर पे आप जा रहे हैं तो तब भी आप ये बनाकर लेके जा सकते हैं। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये लड्डू घर में बनाए हैं या आप किसी स्पेशल बेकरी से बनवा कर लेकर आए हैं। इस तमाम मटेरियल से तकरीबन आपके 12 से जो 13 है ना वो लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। और लड्डू की लुक चेक करें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर तरफ इसका जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का है, और देखिए कितने मक्खन नरम मुंह में घुल जाने वाले जो लड्डू है ना, ये मैंगो के लड्डू वो बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी यम्मी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।